जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गवार है, गवार ही रहेगी तू। सरिता जी पूजा कर रही थी कि उन्हें अपने बेटे सूरज के ये शब्द सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी रीना को बोल रहा था। माफ़ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया, इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में रीना बोली, तुम्हारी माफ़ी क्या मेरी इस कमीज को सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये। किसी चीज़ की तमीज है तुझे? ना घर संभाल सकती है और ना ही बच्चे, ना ढंग से रहना आता है और ना ही कुछ बनाना। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। सूरज रीना को धक्का सा देकर अपनी कमीज बदलने चला गया। रीना में भी गजब का सब्र था, जो कभी सूरज को पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर सरिता जी को यह सब बहुत बुरा लगता था। उन्होंने रीना से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर रीना हर बार जवाब देती, माँ जी, घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देखे, इससे अच्छा है घर की बात घर में रहे। वक्त के साथ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सरिता जी को रीना की बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वक्त के साथ सूरज का रवैया रीना के साथ और भी खराब होता जा रहा था। हे देवी माता, इस बच्ची की रक्षा करना। जाने इतना सब्र कहाँ से लाती है ये। रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा समाप्त करते हुए सरिता जी बोली, माँ जी, आपका चाय नाश्ता। रीना अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए अपना काम निपटा रही थी। ला, मुन्ने को मुझे दे दे, और तू भी अपना नाश्ता ले आ। बच्चे को दूध पिला, उसे भूख लगी होगी। सरिता जी पोते को पकड़ती हुई बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में। जूते के फीते बांधता सूरज व्यंग से बोला, शर्म कर ले शर्म, बीवी है तेरी जो तेरा सारा घर संभाले है, तेरे बच्चे को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज़ कहे से पहले हाजिर करती है, और तुझे उसकी रोटी अखरती है, नालायक कहीं का। सरिता जी गुस्से में बोली, पर हर बार की तरह सूरज उठकर चलता बना। रीना की आंख में आंसू आ गए। माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए रीना बोली, बैठ इधर बैठ, और ये बता कब तक सहती रहेगी तू ये? सरिता जी उसका हाथ पकड़ते बैठाते हुए बोली, माँ जी, मैं कर भी क्या सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? रीना रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब है तो क्या गलत बात भी सहेगी? पति है वो तेरा, और तू उसकी पत्नी है। उसकी हिम्मत इसलिए बड़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब कुछ सहती आई है। पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी रीना बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ये सूरज बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा, क्योंकि ये सब कुछ यही देखकर बड़े हो रहे हैं। समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी तू सोच भी नहीं सकती। सरिता जी बोली। उनकी बात सुन रीना सोच में पड़ गई, क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तो ये घर छोड़कर भी कहीं जा नहीं सकती। रीना रोते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर क्यों जाएगी? ये घर तेरा भी उतना ही है जितना बाकी सबका। सरिता जी बोली, तो मैं क्या करूँ माँ जी? बेबस रीना बोली, उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सबकी ज़िंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गवार नहीं है, ना ही जाहिल है, समझी? तेरी माँ तेरे साथ है। ये बोल सरिता जी ने रीना के कान में कुछ कहा। ओए रीना, कहाँ मर गई? पानी लेकर जल्दी आ। शाम को ऑफिस से आते ही सूरज चिल्लाया, फ्रिज में रखा है पानी, ले लीजिए। रीना ने अंदर से आवाज़ दी, ये कौन सी तमीज है जाहिल औरत? पति घर में आया है तो उससे पानी भी नहीं दिया जा रहा? वो गुस्से में चिल्लाया, जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो, क्योंकि मुझे तो पानी देना आता ही नहीं। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े फिर खराब हो जाएंगे। टीना वहीं से बोली, तेरी ये मजाल। ये बोल गुस्से में सूरज अंदर आया तो बेड पर सजी धजी रीना नेल पेंट लगा रही थी। उसने सूरज की तरफ देखा तक नहीं। सूरज गुस्से में घूंट पीता हुआ खुद पानी लेने के लिए चला गया। बेटा ले जरा, तू मुन्ने को पकड़, मेरे हाथ बहुत दुख गए हैं, सुबह से लिए हूँ उसे। जैसे ही सूरज वापस आकर बैठा सरिता जी बोल पड़ी, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सूरज बच्चे को लेता हुआ बोला, बेटा खाना तो रीना ने आज बनाया ही नहीं, बोलती है कि मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आता, तो क्यों मेहनत करूं? सरिता जी बोली, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है, इसे अभी सीधा करता हूं मैं। सूरज उठता हुआ बोला, नाना बेटा ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे और मुझे दोनों को जेल हो जाएगी। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी,
कि वो इस घर से बहुत तंग आ चुकी है। सोचती है कि पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में मेरी सास भी। बेटा, उसने अगर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर बिट्टू को स्कूल का काम भी तो कराना है अभी। सरिता जी बेचारगी से बोली। क्या अभी उसको काम भी नहीं करवाया रीना ने? और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी माँ? आप बेकार डर रहे हो। सूरज बोला। बेटा, वो कहती है मैं गंवार कहाँ जानूँ अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया काम। और मेरा डर गलत नहीं बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है। सोच, मैं इस उम्र में जेल जाती कैसी लगूंगी। सरिता जी बोली। अब सूरज खामोश हो गया था। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी का काम कराने लगा। लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाए उसे, क्योंकि उसने आज तक उसे पढ़ाया ही नहीं था। अगले दिन सूरज को अपना कोई सामान निकला नहीं मिला। रीना भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ, रीना कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा, वो तो वॉक पर गई है, और देख मुन्ने ने पॉटी कर ली है। अब मुझसे तो धोई नहीं जाएगी, तू ही धो। सरिता जी बोली। क्या, वॉक पर क्यों? विशाल झुंझला कर बोला। उसकी कोई सहेली आई है, इस शहर में नई नई है, इंस्पेक्टर है वो। उसने कहा है रीना से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है वो। सरिता जी बोली। उसने तो कभी बताया नहीं कि उसकी कोई दोस्त पुलिस भी है। सूरज उत्सुकता से बोला। अरे मुझे तो बताया था, पर तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है उसी के शहर पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो उसे सारी बात बता दे और रीना हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तब भी उन सबको जेल हो गई थी। जबकि यहाँ तो रीना सही है। तुझे कितना कहा था मैंने कि बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मैं नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। सरिता जी डरने का नाटक करते हुए बोली। अब वाकई में सूरज भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों ये कर रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी रीना वहाँ आकर बोली। नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होंगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत सूरज शांत स्वभाव में बोला, जिससे रीना हैरान रह गई। वो रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड और चाय बनाई। हालांकि रीना को लगा था कि सूरज गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर ऑफिस चला गया। सुनो यार रवि, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में पहुंचते ही उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया है उसके ऊपर निर्भर करता है, पर ये तो क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने क्या केस वेस कर दिया है क्या? रवि ने चुटकी लेते हुए बोला। कैसी बात करता है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे। उसका मन काम में कहीं लग नहीं रहा था। वो यही सोच रहा था कि अगर रीना ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। रीना पानी लेकर आई तो 2 बूंद झलक गई। माफ़ कीजिएगा, वो। रीना डरते हुए बोली। कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा। सूरज बोला। बाहर आ। जब उसने सास को बताया तो वो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे छोड़ दो। रात को अचानक सूरज नींद में चिल्ला उठा। क्या हुआ आपको? रीना ने उसे झकझोरते हुए बोली। रीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम अपनी दोस्त से मेरी शिकायत मत करना। मुझे जेल नहीं जाना। सूरज उठकर रीना के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर रहिए और शांति से सो जाइए। रीना उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर सरिता जी खड़ी हैं, जो शायद सूरज की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में आई होंगी। रीना से नज़र मिलाते ही वो मुस्कुरा दी और रीना का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल के बाद उसकी सास के कारण ही उसे वो सम्मान मिल गया था जो उसे मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।